भूतिया हवेली का रहस्य। गांव की डरावनी परंपरा। सूरज डूब चुका था और आकाश में काले बादलों ने डेरा जमा लिया था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव करमाली में रहस्यमय हवेली की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। गांव के बाहर बनी वह पुरानी हवेली अब वीरान और उजाड़ पड़ी थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते थे कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। बच्चों को सख्त मना थी उस हवेली की तरफ जाने की। कोई वहां गया तो लौटा नहीं। पर इन कहानियों को अर्जुन जैसे नौजवान मजाक समझते थे। अर्जुन 23 साल का पढ़ा लिखा लड़का था जो शहर से गांव छुट्टी मनाने आया था। एक दिन गांव के चबूतरे पर बैठकर अर्जुन, उसका दोस्त रोहित और सीमा बातें कर रहे थे। तभी बात हवेली की निकली। सीमा ने डरते हुए कहा, सुना है हवेली में चुड़ैल का साया है। जो भी वहां रात को गया कभी वापस नहीं आया। अर्जुन हौंसते हुए बोला, अरे सीमा, ये सब गांव की बनाई कहानियां हैं। मैं तो कल ही वहां जाकर सबको साबित कर दूंगा कि कोई भूत वूत नहीं होता। रोहित ने अर्जुन को रोका, मत जा भाई, तेरे जैसे 2 और लड़के गए थे, आज तक वापस नहीं आए। पर अर्जुन ने किसी की न सुनी। अगली रात अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और मोबाइल के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। उसने सीमा को कॉल किया, मैं पहुंच गया हवेली के बाहर। सीमा डर से कांप गई, प्लीज अर्जुन, वापस आ जा। पर अर्जुन अंदर चला गया। हवेली का दरवाजा खुद खुला। अर्जुन चौंका, पर खुद को संभालते हुए अंदर गया। फर्श धूल से भरा था, दीवारों पर खून जैसे निशान थे। दूर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ठिठका, वो आवाज सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। एक कमरा था जहां दरवाजे पर ताले लगे थे, पर जैसे ही उसने छुआ ताला टूट गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक झूला दिखा जो खुद ब खुद हिल रहा था। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और अर्जुन फंस गया। कौन है? अर्जुन चिल्लाया। एक डरावनी आवाज आई, तू क्यों आया मेरी शांति भंग करने? कमरे में अचानक रोशनी हुई और सामने एक औरत का भूत प्रकट हुआ, सफेद साड़ी में, खुले बाल, खून से सना चेहरा। मैं विमला हूँ, भूत बोली। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में मार डाला था। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ बंद थी। अब मैं हर इंसान से बदला लेती हूँ जो इस हवेली में आता है। अर्जुन कांप उठा, मुझे माफ कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। अब नहीं, विमला चीखी, अब तू भी यहीं रहेगा। अर्जुन पर हमला हुआ। उसका कैमरा नीचे गिर गया और वीडियो रिकॉर्ड होने लगा। अर्जुन बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन वापस नहीं आया। रोहित और सीमा पुलिस लेकर हवेली पहुंचे। वहां अर्जुन का कैमरा पड़ा था जिसमें सारी रात की रिकॉर्डिंग थी। कैमरा देखने पर सब सन्न रह गए। उसमें अर्जुन का डर, विमला की आत्मा और उसका अपहरण साफ दिख रहा था। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि विमला की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका अंतिम संस्कार शांति से होगा और हवेली को मंदिर में बदला जाए। गांव वालों ने सब कुछ वैसा ही किया। विमला की आत्मा ने एक बार फिर प्रकट होकर कहा, अब मुझे शांति मिली, लेकिन जो इस हवेली में फिर आएगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ महीनों बाद हवेली में एक परिवार रहने आया जिन्हें उस कहानी की जानकारी नहीं थी। और एक रात फिर वही गुनगुनाने की आवाज हवेली गूंजने लगी। विमला वापस आ गई थी।